जीवन की महायात्रा में स्वागत है। यात्रा जिसे शुरू हुए 3.5 अरब साल हो गए। मैं चार्ल्स डार्विन आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे प्रीकैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिनॉइड से सागर पाए। सागर के किनारे वाले अंचल के पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्विनोस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेफेस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगनफ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैनोशिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृप कछुओं और मच्छरों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव चूहे जैसे शानदार प्राचीन सरीसृप समुद्री और उनकी डायनासोर ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले। डायनासोर विभिन्न आकार एवं
और पृथ्वी के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ चार पैरों से चलते थे तो पियानो पंचेस 2 पैर वाले टाइम्स। यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर स्थित नहीं बना। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकाश एवं आकृतियां बनने लगी। मुंह का निर्माण की तरह एक अंग हुआ करता था जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था एवं ऊपरी रास्ते जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और ओलिथोसॉरस के सिर पर गर्मी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरानॉड एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी इनके हमले से शाकाहार एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कर का सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी रेखा पृथ्वी से जा टकराई जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल भेद में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का पानी बढ़ना शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से
जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदिम मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गेंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्टकुंभन आकार के फूल हुआ ट्राइकोटोडॉन जैसे विशाल आर्मड लोग भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर जूट वाले बाघ और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास हुआ। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य ऋतुओं में परिवर्तित हो। दूसरे ग्रह पर ह्यूमन पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा